वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव, जय माँ जगदम्बा, भगवती की जय हो। दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा भगवती छिन्नमस्ता की साधना के बारे में। 10 महाविद्याओं में से छठे नंबर पे आती है छिन्नमस्ता। कल के वीडियो में मैंने आपको भैरवी की, त्रिपुर भैरवी की साधना बताई थी और उससे पूर्व आने वाली सारी महाविद्याओं की साधना मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको छिन्नमस्ता महाविद्या जो साधना है, उस साधना के जो कुछ फ़ायदे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, जिनके लिए छिन्नमस्ता साधना लोग करते हैं और छिन्नमस्ता साधना से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें, ताकि कल आने वाली साधनाओं से आप वंचित न रहें। छिन्नमस्ता की साधना मैं कल बताऊंगा और भविष्य की कोई साधन जानकारियों से आप वंचित न रहे। तो बताता हूँ आपको छिन्नमस्ता साधना के बड़े फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा, जिनके लिए छिन्नमस्ता साधना की जाती है। छिन्नमस्ता जो माता है, यह महाविद्याओं में 6 नंबर पे आती है और इनका जो स्वरूप है, इनका मस्तक कटा हुआ है जो इन्हीं के हाथ में है और इनके धड़ से 3 रक्त धाराएं निकलती हैं। 2 इनकी सहचर्या जया और विजया के मुख में जाती है। 3 धाराएं निकलती है और तीनों ही रक्तपान कर रही हैं। छिन्नमस्ता माता का शरीर नग्न अवस्था में है और गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में स्वयं का मस्तक है। यह है छिन्नमस्ता माता का स्वरूप। और छिन्न माता का जो स्वरूप है, वो स्वरूप रौद्र स्वरूप है। लेकिन मैं आपको जो साधना कल बताऊंगा वो मैं आपको सौम्य स्वरूप की बताऊंगा। आज इसमें अपन बात करते हैं छिन्नमस्ता साधना में क्या क्या साधन सिद्ध किए जा सकते हैं, क्या क्या प्रयोग होते हैं। छिन्नमस्ता साधना एकदम गुप्त साधना है, एकदम गोपनीय साधना है। इसकी चर्चा आपने स्वयं से भी नहीं करनी, इतनी गुप्त है, ऐसा समझो आप। आपने सिर्फ मन में ही आप इसके बारे में स्मरण रखें, इसके बारे में बातचीत करें। बोल के भी आपने कुछ नहीं कहना है। अपने गुरु की देख रेख में करें तो और भी बढ़िया है। और छिन्नमस्ता आपको एक कुशल तांत्रिक बनाने का सामर्थ्य रखती है। छिन्नमस्ता माता की साधना अगर आप करते हैं तो आप स्वयं गुरु बन सकते हैं, आप तांत्रिक बन सकते हैं। आपके पास इतना सामर्थ्य आ जाएगा, इतनी अपार शक्तियाँ आपके पास आ जाएगी और बड़ी बड़ी सिद्धियों के आप स्वामी बन सकते हैं। छिन्नमस्ता साधना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो अनर्थ का कारण बन सकती है। इसलिए छिन्नमस्ता साधना आप जब भी करें, स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से ही तैयार कर लें, उसके बाद यह साधना करें। छिन्नमस्ता साधना का पहला गुण मैं आपको बताता हूँ, पहला फ़ायदा। छिन्नमस्ता साधना यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपका धन कभी नष्ट नहीं होता है, बशर्ते आपको वो धन कहीं पर रखना होता है, चाहे अपने घर में रखे चाहे बाहर रखे। जिस भी तिजोरी में, बक्से में, जिस भी डब्बे में, गुल्लक में, कहीं पर भी आप पैसे रखते हो छुपा करके, और वहाँ से आप चाहे जितना मर्जी धन निकाल लो, आपका धन वहाँ से कभी नष्ट नहीं होगा, बशर्ते आपने वह धन वहाँ से उठा के कहीं और नहीं रखना है। आप उससे अपना काम करें, आपका धन कभी नष्ट नहीं होगा। छिन्नमस्ता साधना से राजनीतिक यश मिल सकता है। छिन्नमस्ता की अगर साधना कर ले तो व्यक्ति अखंड राज्य स्थापित कर सकता है, यानी कि राजनीति में उसका विजय भी होती है और उसकी विजय बरकरार रहती है। ऐसा नहीं है कि समय काल के बाद वहाँ से हट जाए। जब तक व्यक्ति जीवित है और जब तक व्यक्ति अपने पूर्ण पौरुष में है, वह अपनी राजनीति बना सकता है और राजनीति में रह सकता है।
छिन्नमस्ता साधना ऐसी साधना है जो आपको प्रत्येक साधना में मदद करती है। जैसे भुवनेश्वरी साधना है, वैसे ही छिन्नमस्ता साधना है जो अन्य साधनाओं में आपकी मदद करती है। छिन्नमस्ता माया बीज होने के कारण आपको स्वस्थ, सुंदर और अथाह पुरुषत्व प्रदान करती है। यानी आप जिस भी उम्र में हो, आपके पास आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और आप में पुरुषत्व की कभी कमी नहीं होगी। वक्त का असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप कभी इन सब चीज़ों की कमी महसूस नहीं करेंगे। छिन्नमस्ता साधना अगर आप कर लेते हैं तो 7 समंदर पार के दृश्य देखे जा सकते हैं और उन दृश्यों में हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। यानी आप 7 समुंदर दूर भी कोई घटना हो रही है, अपने ध्यान के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं और अपने ध्यान के माध्यम से उसमें आप अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है आप लोगों को, जो साधक है उनको अजीब नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दर्शक हैं उनको अजीब ज़रूर लगेगा। लेकिन छिन्नमस्ता इकलौती ऐसी साधना जिससे यह संभव है। आप पिशाचिनियों की, योगिनियों की भी साधना करोगे, आपको ये फल नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। छिन्नमस्ता साधना से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाना संभव है। छिन्नमस्ता साधना के द्वारा आप ध्यान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। छिन्नमस्ता साधना से आप अपने एक से अधिक रूप ले सकते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी छिन्नमस्ता साधना कर रखी थी, तभी गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला की और हर गोपी के साथ वो मौजूद थे। इसी प्रकार द्रौपदी के पिता ने भी छिन्नमस्ता साधना कर रखी थी, उसने भी एक से अधिक रूप बनाए थे अपने। और रावण ने भी, महामायावी रावण ने भी छिन्नमस्ता साधना कर रखी थी। देवी छिन्नमस्ता माँ पार्वती का ही एक रूप है और 8 रिद्धि 8 सिद्धि की मालकिन है, जो समस्त भौतिक सुख आपको दे सकती है। जिसमें पैसा, व्यापार, धंधा, नौकरी कुछ भी आप करें उसमें आप जितना ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं। और संतान सुख, ग्रह सुख, पुत्र पौत्र सुख, हर प्रकार का सुख, भौतिक सुख आपको छिन्नमस्ता साधना द्वारा मिल सकता है। छिन्नमस्ता साधना यदि आप विधिवत तरीके से कर लेते हैं तो साधना पूर्ण होने के तुरंत बाद से ही आपको बाहरी वातावरण का असर आप पे होना बंद हो जाएगा। अगर भयंकर ठंड होती है तो आपका शरीर एकदम वज्र की भांति कड़क रहेगा, आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। इसके विपरीत यदि भयंकर गर्मी पड़ती है तो भी आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। यानी कि बाहरी वातावरण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आप पे कभी नहीं पड़ेगा। छिन्नमस्ता साधनाओं से आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके शत्रु का स्तंभन होता है, उनका नाश होता है, उनका मरण भी होता है। उनके लिए अलग अलग कर्म हैं। छिन्नमस्ता साधना द्वारा आपकी वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है, अर्थात आपने जो कह दिया वो सत्य होगा, आपने जो कहा वो घटित होके ही रहेगा, चाहे कभी भी हो, लेकिन वो घटित ज़रूर होगा। आपकी कही बात वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। जो आपने कहा है वो वचन सिद्ध होके रहते हैं। और अंतिम सबसे बढ़िया इसका जो गुण है और उसका जो फ़ायदा है, जिसके लिए खासकर साधु संत लोग और तांत्रिक लोग भी इसकी सिद्धि करते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। एक तो ये आपको गुरु बना देती है, आपको कुशल तांत्रिक बना देती है। और छिन्नमस्ता साधना द्वारा आप इच्छा अनुसार देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन मात्र का अर्थ ये होता है कि आप उन्हें देख सकते हैं, देवी देवता वे किस स्वरूप में हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, आप अगर उनसे बातचीत करना चाहते हैं, देवताओं से आप बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ ध्यानमग्न होना चाहते हैं, तो फिर आपको उनकी सिद्धि ही करनी पड़ेगी। हाँ, इस साधना के द्वारा आप उनके दर्शन पा सकते हैं। जो देवता जहाँ जिस समय में होगा वहाँ पर आप उनके दर्शन ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। ये इतने फ़ायदे हैं छिन्नमस्ता साधना के। और बहुत जल्द, यानी कल तक, प्रयास यही है कि कल तक आपको छिन्नमस्ता की साधना में दे दूँ,
तो कल तक छिन्नमस्ता की साधना आ जाएगी। जो मेरे दर्शक भगवती माँ छिन्नमस्ता की महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक अमृत स्वरूप ये एक अवसर है और स्वर्णिम अवसर है। इसको खोए ना। और इस वीडियो को आप वो कल आएगी, उसको आप पूरा देखिएगा, समझिएगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और उस वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक आपको माँ छिन्नमस्ता की साधना कैसे करनी है पूरी विधि समझाऊंगा, मूल मंत्र बताऊंगा, ध्यान मंत्र आदि चीज़ें बताऊंगा और सामग्रियों के बारे में बताऊंगा, जो परहेज आपने रखने उनके बारे में बताऊंगा, जिन नियमों का पालन करना है उनके बारे में बताऊंगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कल छिन्नमस्ता की साधना आप ज़रूर देखिएगा और अपनी राय मुझे उस पर ज़रूर बताइएगा। छिन्नमस्ता साधना के अलग अलग फ़ायदे भी हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलग अलग प्रयोग भी हैं जो लोग साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साधना करना आसान नहीं है, ये पहले बता देता हूँ। जो साधक हैं वही कर सकते हैं। नए लोग अगर साधना करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व में एक दो दूसरी साधनाएं करनी चाहिए, उसका भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो डायरेक्ट आप छिन्नमस्ता की साधना ना करें। जो नए साधक हैं या जो नए दर्शक हैं वो सीधे ही छिन्नमस्ता की साधना ना करें। उनके लिए फिर मैं बताऊंगा कि उनको कैसे करना है। और जो प्रयोग है वो प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, वो साधना के हिस्से नहीं आता है, साधना में नहीं आता है। वो प्रयोग इसके अलग अलग हैं, तो वो प्रयोग मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे शत्रु का नाश है, धन प्राप्ति है, संसारिक सुख के लिए है, मन चाहे स्त्री पुरुष की प्राप्ति है, वशीकरण की है और उच्चाटन भेदन ताड़न षटकर्म की कई प्रयोग हैं जो माँ छिन्नमस्ता द्वारा फलीभूत होते हैं। तो उन सब के अलग अलग नियम हैं और अलग अलग प्रयोग हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जल्द ही बताऊँ। मैंने यहाँ आपको कुछ प्रयोग जो बताए हैं अभी, इनमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कमेंट आप करेंगे उसके अनुसार आपको प्रयोग अवश्य बतलाए जाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव, जय माँ भगवती।